अफगान तालिबान रजीम नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसले न करे। स्टेट पार्ट से दहशतगर्दी की मुआवनत सबसे बड़ा मसला है। दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन तक अफगान तालिबान रजीम से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाक अफगान बॉर्डर पर स्मगलिंग और पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की ज़रूरत है। हमारा मसला अफगान अबूरी हुकूमत से है, अफगानिस्तान के लोगों से नहीं। पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान कार्रवाई का बाकायदा ऐलान करता है। पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। बैलिस्टिक मिसाइल समंदर और जमीन पर कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना सकता है। ISPR ने बताया कि वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और जदीद सहूलतों से आरास्ता है। ये कामयाबी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजिकल महारत और पाक बहरिया के आज़म का सबूत है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल के कामयाब तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ की साइंसदानों और कौम को मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दौरा है पाकिस्तान। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने इलाकाई मसाइल पर ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। अली लारेजानी ने इसराइल से जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा किया। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अली लारेजानी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मिले। सदर मुमलिकत ने कहा, हमसाया ममालिक के दरमियान तावुत निहायत अहम और दोनों अक़वाम के मफाद में है। अली लारेजानी की दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तिफ़ाक़। रावलपिंडी में अडियाला जेल रोड पर अलीमा खानम और PTI कारकुनान का धरना खत्म। PTI क़यादत से पुलिस के इब्तिदाई मुज़ाकिरात। पुलिस ने आज और आइंदा मंगल को बानी PTI से बहनों की मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। और कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PSL में आइंदा 10 साल के लिए फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल ने PCB की पेशकश बाज़ाबिता तौर पर कबूल कर ली। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं, ये हमारे लिए फ़ख्र और जिम्मेदारी का लम्हा है। हम PSL के साथ उस वक्त जुड़े जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। 10 साल में हमने मुल्क में क्रिकेट की वापसी और लीग की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। एक दहाई पहले हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। हमने महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सतून बनने का सफ़र तय किया। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि PSL की तामीर के लिए हमारा विजन है। चेयरमैन PCB ने कहा, कराची किंग्स ने लीग के वक़ार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। कराची किंग्स की जानिब से मुआहदे की तजदीद लीग की मजबूती का सबूत है। PSL के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। CEO PSL सलमान नसीर ने कहा, अगली दहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज़ होगा। कराची किंग्स 2020 की चैंपियन थी और अब भी मकबूल फ्रेंचाइज है। CEO कराची किंग्स तारिक वसी ने फ्रेंचाइज राइट्स की तजदीद के फैसले को सराहा। कहा, अगले 10 साल न सिर्फ कराची किंग्स बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तरक्की और कामयाबी के नए मौके लाएंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी का दौरा है पाकिस्तान। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने इलाकाई मसाइल और ईरान के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। अली लारेजानी ने इसराइल से जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत और कौम का शुक्रिया अदा किया। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अली लारेजानी सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मिले। सदर मुमलिकत ने कहा, हमसाया ममालिक के दरमियान ताउन निहायत अहम और दोनों अक़वाम के मफाद में है। अली लारेजानी के दफ्तर ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर इत्तिफ़ाक़। वज़ीर आज़म से अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म ने मुश्तरका सरमायाकारी कंपनी के क़याम की तजवीज़ का इआदा किया। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत फिर एक ग्रुप में। ग्रुप ए में अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स भी शामिल। मेगा इवेंट 7 फरवरी तक 8 मार्च भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स का होगा। ICC ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया।
20 टीमें 4 ग्रुपों में तकसीम। मैचेस भारत के 5 और श्रीलंका के 3 वेन्यूज पर खेले जाएंगे। पाकिस्तान अपने तमाम मैच श्रीलंका में खेलेगा। फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो मैच कोलंबो में होगा। 1 दिसंबर से मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रॉफी की रोनुमाई होगी। इटली पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेगा। मेरी तरफ से भी सलमान को, पूरी उसकी टीम को, कराची वालों को, कराची किंग्स को मुबारक, बिकॉज ही इज द राइट ओनर एंड ही फील्स फॉर कराची। और अगले और सब टीमों को जिन्होंने 10-10 साल का आगे उनको कॉन्ट्रैक्ट किया है, मुबारकबाद बहुत बहुत मेरी तरफ से और पूरे पाकिस्तानी की तरफ से। इट्स अ बिग डील। मुआहदे की तजदीद कराची किंग्स के लिए बड़ा मौका है। साबिक कप्तान और सदर कराची किंग्स वसीम अकरम का कहना है, किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कराची से मोहब्बत करते हैं और उसे अपना समझते हैं। मुआहदे की तजदीद पर सलमान इकबाल, उनकी टीम और कराची वालों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक कप्तान ने कहा, शाहीन आफरीदी मैदान में जान मारता है, जीत के लिए खेलता है। एशिया राइजिंग कप देखा, हैरत हुई, पाकिस्तान में बैकअप में इतना टैलेंट है। अहमद दानियाल का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है। उसूलों पर समझौता करने की नौबत आ जाए तो मेरा इंतखाब अलविदा है। अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान्स की ओनरशिप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, साफ गो इंसान हूँ, मुझे हल्का ना लिया जाए। झुकने के बजाय टीम छोड़ने को तरजीह देता हूँ। जुनूबी पंजाब की नुमाइंदगी वो चीज़ है जिस पर मेरे मरहूम चचा आलमगीर तरीन फख्र करते थे। मुल्तान सुल्तान्स की टीम ओनर से ज्यादा शायकीन और जुनूबी पंजाब की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन से मुलाकात। मोहसिन नकवी और शहजादा सऊद मशर अल सऊद का बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खेलों के फरोग और क्रिकेट ताउन पर तबादला ख्याल। लंदन के गोदाम में खौफनाक आग, 9 घंटे के बाद में काबू नहीं पाया जा सका। आतिशबाजी के सामान की वजह से दर्जनों धमाके सुने गए। करीबी घर और स्कूल खाली करा लिए गए। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से नहीं चलाया जा रहा, उनका एक्स अकाउंट जेल के बाहर से कोई ऑपरेट कर रहा है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट होने की तरदीद कर दी। बानी पीटीआई का अकाउंट बंद करने से मुताल्लिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा कराया कि बानी पीटीआई को जेल में मोबाइल और इंटरनेट की सहूलियात दस्तियाब नहीं, वो सख्त सर्विलेंस में है। उनको सिर्फ जेल रूल्स या अदालती अहकाम के मुताबिक सहूलतें मैसर है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी की सियासी हिदायत ने माजी में कई मौक़े पर मुआशरे में तशद्दुद को हवा दी है। ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत हासिल हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नौमुंतखब अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी मरियम नवाज की मेहनत पर आवाम का एतमाद है। उम्मीद है नौमुंतखब अरकान पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म से बाबर नवाज, बिलाल फारूक तारण, बिलाल बदर, राजा दानियाल, हाफिज दोमान, तुफैल जट, महमूद कादिर ने मुलाकात की। पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्जाम पंजाब हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है, कव्वा सफ़ेद नहीं हो सकता, वो काला ही रहेगा। डीजी खान में शिकस्त पर पीपल्स पार्टी को कोई तो कहानी सुनानी है। ज़िमनी इंतखाबात में मरियम नवाज की कारकर्दगी पर वोट मिला। पीपी रहनुमा राजा परवेज अशरफ का NA 185 में धांधली के इल्जाम पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, डेरा गाजी खान में नून लीग ने मुआहदे की पासदारी नहीं की। हुकूमती इत्तेहादी होने के बावजूद ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमकी आवेज बयान केस का फैसला महफूज कर लिया। वकील अली बुखारी ने दलाइल में कहा, सुहेल आफरीदी हरीपुर नहीं गए, दूसरे इजला में की गई बात पर नोटिस भेजा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपके पॉइंट्स आ गए हैं, इस पर फैसला करेंगे। सबके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। जमीयत उलमा इस्लाम फे की मजलिस शूरा ने 27वीं तरमीम मुस्तरद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, 26वीं तरमीम में दस्तबरदार चीजें 27वीं तरमीम में मंजूर करा ली गई। पीपल्स पार्टी ने अपनी रवायत को बरकरार न रखते हुए जमहूरियत की नफी में अपना किरदार अदा किया। जो कुव्वत तरमीम लाना चाहती थी, उनकी इज्जत में इजाफा नहीं हुआ। Allocate the works should be allocated to the best companies, most
वेल रेप्यूटेड कंपनी सर इंशाल्लाह और स्पॉयलर्स को नहीं आने देना। नहीं, उसके लिए आप प्री क्वालिफिकेशन कराएंगे। एग्जैक्टली सर, प्री क्वालिफिकेशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जिला मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा, कॉम्प्लेक्स की तामीर पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने तामीराती काम के लिए बेहतरीन साख की हामिल कंपनीज की खिदमत लेने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म का कहना था अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए। इस वक्त अमन हमारा सबसे बड़ा मसला और पहली तरजीह है। अमन बहाली के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के मोहम्मद के अमायदीन के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा इंज़माम के वक्त 10 साल के लिए 1000 अरब रुपए देने का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए के बकाया जात अब भी विफाक के जिम्मे वाजिबुल अदा है। अमायदीन ने कहा हम अमन और सूबाई हुकूक के हुसूल की जिद्दोजहद में वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। गजा में शदीद बारिश, मजलूम बेघर फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल हो गई। पनाह गुज़ीन कैंपों में पानी भर गया। रज़ाइयाँ, कंबल समेत बचा कुचा सामान पानी की नज़र हो गया। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली फ़ौज की गजा में बमबारी। मज़ीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे हैं, लोग दहशत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और बिला तातुल इंसानी इमदाद तक रसाई की ज़मानत दी जाए।